जी, तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है सबनेटिंग। नेटिंग। दो तरह की सबनेट होती है, सबनेटिंग होती है। एक होती है होस्ट बेस्ड सबनेटिंग, जो कि मशीनें नीचे चल रही हैं, हमारे पीसी चल रहे हैं। मेरा कोई 100-150 पीसी है और मेरे पास उनको मैं सबनेटिंग करना चाह रहा हूँ, उसे कहते हैं होस्ट बेस्ड सबनेटिंग। और एक होती है ब्रांच बेस्ड सबनेटिंग, जिसे हम कहते हैं ब्रांच बेस्ड सबनेटिंग। ये होती है कि मेरी ब्रांचें हैं, उनकी मैं सबनेटिंग कर रहा हूँ। तो जो हम सबनेटिंग पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रांच बेस्ड सबनेटिंग। तो हम ठीक। इसको स्टार्ट करते हैं ब्रांच बेस्ड सबनेटिंग को। ये है कि मेरे पास समझिए लेट्स सपोज एक मैं सबनेटिंग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहली चीज है कि हमारा एक सवाल बनता है कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं सबनेटिंग को। वाई वी लर्न सबनेटिंग। तो उसके ऊपर आते हैं कि समझे जी कि मेरे पास याना से याना याना बताएं याना क्या है। सीसीएनए के शुरू में हमने पढ़ा था याना। जी, इंटरनेट ऑथराइज्ड नंबर एसोसिएट। हाँ जी, ये क्या करती है? इंटरनेट ये असाइंड आईपी नंबर एड्रेस। अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अच्छा, साइन नंबर। ये हमें आईपी एड्रेस देती है, जी। हमें नेटवर्क प्रोवाइड करती है। हम इससे रेंट पे आईपी एड्रेस खरीदते हैं। तो समझे कि जी ठीक। मैंने याना से, मुझे एक याना ने आईपी दिया, मैंने एक आईपी खरीदा 192.1.1.x /24। एक्स का मतलब है कि इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, 1 से लेकर 254 तक मेरे पास आईपी एड्रेसेस इस नेटवर्क में। 24 का क्या मतलब है कि ये क्लास सी का है। 24 का मतलब है कि क्लास सी में क्या होता है, 24 नेटवर्क की बिट होती है और 8 जोन सा है होस्ट की बिट होती है। तो मैंने /24 का क्या मतलब है, ये क्लास सी नेटवर्क। का है। ठीक। और 192 भी हमें बता रहा है कि ये क्लास सी का है, क्योंकि क्लास सी की रेंज जो सी है वो 192 से स्टार्ट होती है। जी। तो मुझे एक नेटवर्क दिया याना ने। वो नेटवर्क था 192.1.1.x। एक्स का मतलब है कि जीरो समझ लें, कुछ भी हो सकता है। समझे कि डॉट जीरो है, समझे एक नेटवर्क है /24 के साथ, जिसका मतलब है कि इस एक्स के अंदर मेरे पास 1 से लेकर 254 तक आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है। अब समझे कि मेरा एक था मेन हेड ऑफिस। ठीक है जी, MHO के नाम से मैं मेन हेड ऑफिस लिख देता हूँ। और मेन हेड ऑफिस में मेरे पास दो ब्रांचेस थी। एक है मेरे पास ब्रांच 1 और दूसरी मेरे पास क्या है, ब्रांच नंबर 2। और यहाँ पर मेरे पास है सीरियल 0 और यहाँ पर है मेरे पास सीरियल 1। अब मेरे पास नेटवर्क क्या है, ये वाला। अब मैंने इसमें से इन दोनों को आईपी एड्रेस साइन करने हैं। तो मैंने किया कि सीरियल 0 को 192.168.1.1 साइन कर दिया और सीरियल 1 को 192.168.1.2 असाइन कर दी। ठीक। आप बताइए मैंने ठीक किया? जी। ये गलत किया है मैंने। इसकी आईपी एड्रेसिंग सेम नेट आईडी इशू इशू क्या आ गया है, मेरा एक सेम। बाइट से पैकेट आता है 192। रोटिंग टेबल में क्या होते हैं, रोटिंग टेबल में आईपी होते हैं या नेटवर्क होते हैं? आईपी। रोटिंग टेबल में दोबारा पूछ रहा हूँ, आईपी होते हैं या नेटवर्क होते हैं? नेट आईडीज होते हैं या आईपी नेट। एड्रेस होते हैं? नेट आईडी। नेट आईडीज होती है रोटिंग टेबल में, आईपी एड्रेस नहीं होते। जी। तो अगर बाइट से एक पैकेट आता है 192.1.1 के लिए, तो वो जब रोइंग टेबल में आएगा उससे वो किस में कन्वर्ट कर दे। रोइंग टेबल में क्या है, 192.1.1.0। तो उसे समझ ही नहीं आएगी मैं इस पैकेट को किधर सेंड करूं, जी। 1 पे सेंड करूं या इधर सेंड करूं, क्योंकि नेट आईडी है ना, उसके पास नेट आईडी है। दोनों सेम है। क्योंकि दोनों सेम है, दोनों की नेट आईडी सेम है। चलेगा। जी। समझे 1 को छोड़ के मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ, पीछे से एक पैकेट आता है 192.1.1.100 के लिए। और जैसे ही वो राउटर पे पहुंचेगा तो वो देखेगा कि इसकी नेट आईडी क्या है, 192.1.1.0। तो वो यहाँ पर क्या करेगा,
अब दोनों की सेम है, मीन के मैं अगर जो में मेरा मेन हेड ऑफिस है इसकी मैं अगर रूटिंग टेबल लिखूं तो इस पे सिर्फ एक ही सी आएगा डायरेक्टली कनेक्टेड, जो कि क्या होगा 192.1.1.0। क्योंकि रूटिंग जी टेबल में आईपी एड्रेस नहीं होते, यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि जी एक सी 192.1.1.1 आ जाए और दूसरा सी 192.1.1.2 आ जाए, ठीक। ये नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे पास नेट आईडीज होती हैं रूटिंग टेबल में, मिलके इस तरह से आएगा और एक दफा ही एंट्री आ सकती है। हाँ। तो अब उसे पता ही नहीं चलेगा मिलके ये क्या है रोम और रोटर क्या है। अब आप बताएं मिलके रोटर करता क्या है, रोटर क्या इट्स अ स्टोर्ड, मैंने आपको सीसीएनए के शुरू में आपको याद हो तो मैंने आपको एक रोटर की डेफिनेशन लिखवाई थी कि इट्स अ स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड डिवाइस। जी। रोटर अपने पास सेव तो कुछ करता नहीं है हम्म। कि मिनके होगा जी 192.1.100 आ रहा है, ये इसे अपने पास सेव करे और फिर सेव करे हम्म। और इसे फिर इसको पता चला ऐसे जिसको वन के पास सेंड करना है। मैंने ये नहीं कहा कि रोटर इज अ स्टोर्ड एंड स्टोर्ड डिवाइस, मैं सेव तो करता है, रोटर इज अ स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड डिवाइस, वो डाटा को फॉरवर्ड कर देता है जैसे उसे आएगा। अच्छा। तो अब आपका क्या मानिए है कि ये 192.1.100 आ रहा है, ये इधर भी सेंड कर देगा और इधर भी सेंड कर देगा। आप बताएं ऐसा हो सकता है? मिनके के पीछे से पैकेट आया 192.1.100 और रोटर इज अ स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड डिवाइस, रोटर ने अपने पास इसे रखना नहीं है। उसने हम्म। देखा कि जी इसकी नेट आईडी क्या बनती है इस पैकेट की 192.1.1.0, और जो मेरे जी दोनों नेटवर्क हैं, जो मेरे दोनों आईपी की सेम नेट आईडी है, तो क्या जी। रोटर इधर भी सेंड कर देगा और इधर भी से सेंड कर देगा? आप बताएं करेगा या नहीं करेगा? एग्जिट कर देगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बताया है, बस आपने वर्ड थोड़ा सा गलत यूज किया है। इससे आगे मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि रोटर इज अ यूनिकास्ट डिवाइस। हाँ। तो अगर वो ये दोनों को सेंड कर देता तो ये तो ब्रॉडकास्टिंग है, जी रोटर तो ब्रॉडकास्ट करता नहीं है। जी। तो रोटर क्या करेगा इसको, अब आपने कहा एग्जिट कर देगा, एग्जिट नहीं, रोटर इसको डिस्कार्ड कर देगा पैकेट को। अच्छा। डिस्कार्ड का मतलब है कि खत्म कर देगा, क्योंकि मैंने ठीक। बताया था रोटरी इज अ यूनिकास्ट डिवाइस फॉर द डाटा। इनका ये मेरे पास एक डाटा आ रहा है 192.1.1.100 और जी जैसे ही वो पहुंचा इस मेन हेड ऑफिस पे उसने इसकी नेट आईडी निकाली जो कि बनी 192.1.1.0 और उसने जी। रोटर का रूटिंग टेबल चेक किया तो उसने देखा वहां पर सिर्फ एक नजर आ रहा 192.1.1.0, क्योंकि सीरियल जीरो पर भी 192.1.1.1 है जो कि 192.1.1.0 बनता है और सीरियल वन पे भी 192.168.1.2 है जो कि जिसकी नेट आईडी सीरियल इनके 192.1.1.0 बनती है, इनके दोनों की नेट आईडी सेम है। इसका मतलब कि रोहित टेबल में एक ही एंट्री है। अब वो हम्म। रोटर क्या करेगा, दोनों साइडों पे सेंड करेगा? नहीं, अगर दोनों साइडों पे सेंड करता तो इसे क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग होती, तो रोटर जी ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता। रोटर इज अ जी यूनिकास्ट डिवाइस फॉर डाटा। सो रोटर क्या जी। करेगा, इसको डिस्कार्ड करेगा, इट्स नॉट ब्रॉडकास्ट, सो इट नॉट सेंड द पैकेट टू बोथ इंटरफेस। समझ आई इस चीज ठीक। की? जी ठीक अब है। हमारे पास था कि सोल्यूशन क्या है फिर इस चीज का, जी। सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। हम्म। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम एक नया नेटवर्क लें, अच्छा। कि मैं एक नया नेटवर्क खरीदूं। इनको मैं जरा साफ करके बनाता हूँ, ये जरा काफी गंदा हो गया। पहला सोल्यूशन नंबर वन मेरे पास इस चीज के दो सोल्यूशन है। मैं आपको सोल्यूशन पहला बता रहा हूँ कि न्यू नेटवर्क। ठीक। मैं इनके क्या करूं, मेरे पास क्या था, यहाँ पर मेन हेड ऑफिस था और ये कनेक्टेड था नीचे ब्रांच वन के साथ और यहाँ पर थी मेरे पास ब्रांच टू और यहाँ पर था मेरे पास सीरियल वन और यहाँ पर था मेरे पास सीरियल जीरो। तो मैं करूँ जी ये 192 वाला नेटवर्क जोन सा है ना, यहाँ से मैं करूँ एक आईपी उठा के दे दूँ 192.1.1.1 और सीरियल जीरो के लिए मैं एआना से एक और नेटवर्क बाय करूँ जो कि मैं कर लेता हूँ 193.1.1.x/24 और मैं इधर आईपी ले लेता हूँ 193.1.1.1 से। और अब अगर मैं मेन हेड ऑफिस का रूटिंग टेबल लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, दो सी आ जाएंगे। एक आ जाएगा 192.1.1.0 और दूसरा आ जाएगा 193.1.1.0।
ठीक है। समझा इस चीज की? ये जी मेरे पास एक सोल्यूशन है कि मैं नया नेटवर्क बाय कर लूं याना से। अब देखें, अगर पैकेट बाहर से आ रहा है 192.1.1.100 एक पैकेट आ रहा है, तो वो जैसे राउटिंग टेबल में पहुंचेगा, वह करेगा इसकी नेट आईडी निकालेगा, जो क्या बनेगी 192.1.1.0। और वो राउटिंग जी टेबल में जाएगा, वो देखेगा अच्छा जी राउटिंग टेबल में 192.1.1.0 है और 193.1.1.0 है, तो वो क्या तलाश कर रहा है? 192.1.1.0 को तलाश कर रहा है। और वो किस इंटरफेस का आईपी है? सीरियल 1 का। क्योंकि जी हमारे पास राउटिंग टेबल में दो चीजें होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। तो अगर उसके सीरियल 1 लिखा होगा, तो वो इस पैकेट को सीरियल 1 पे भेज देगा, क्योंकि यूनिकास्टिंग हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग तो हो नहीं रही, क्योंकि दूसरे जो इंटरफेस है उसका जो सा नेटवर्क दूसरा है। समझाई सोल्यूशन की? हाँ जी। तो ये मेरे पास एक नया सोल्यूशन। हाँ नेटवर्क। जी, नया नेटवर्क ले ठीक। लो, ये मेरे पास क्या है? एक सोल्यूशन है। ठीक है। और दूसरा सोल्यूशन जो सा है, यहाँ अभी इसको छोड़े, मैं ना अभी सोल्यूशन में एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल आपको समझाता हूँ। यहाँ ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, और जो दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास, उसका नाम है सबनेटिंग। अब ये जो मैंने पहला सोल्यूशन बताया, ये बड़ा इनके एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। इनके इसमें एक्सपेंसिव क्या है? पहला वाला। पहला जो न्यू नेटवर्क अच्छा। लेना, एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। मैंने एक जी नया जी। नेटवर्क यहाँ से बाय करना है, हम्म। और फिर उसकी मैंने हर साल मैंने उसका रेंट पे करना है। जी। तो ये एक हमारे पास एक्सपेंसिव हो क्या है? गया। एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। और दूसरा, मैं इसमें आईपी भी ज्यादा यूज कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था हमारे पास जोन सा है वो हमारे पास जोन सा है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के इनके वो सोल्यूशन है, एक न्यू नेटवर्क वाला और एक सबनेटिंग वाला। तो अगर न्यू नेटवर्क लेते हैं तो हमारे में जो सा वो इसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास आईपी, और इसमें आईपी भी ज्यादा यूज हो रही है, क्योंकि मैं दो नेटवर्क ले रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था जी। आईपी फोर की शॉर्टेज आ गई थी, और इस शॉर्टेज को कवर हाँ। करने के लिए हमारे पास दो सोल्यूशन थे, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग। जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हमारे पास क्या था? सबनेटिंग था। जी। तो इसलिए ठीक है। सबनेटिंग में इसका मतलब है कि ये चीज नहीं होगी कि हमें एक नया नेटवर्क बाय नहीं करना पड़ेगा। अब समझ आइए हम सबनेटिंग यूज क्यों कर रहे हैं। जी। अब वो मैं आपको, शॉर्ट। हाँ जी, मैं आपको अब जो सा एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक ये थोड़ा टेक्निकल था, समझ आ गई होगी इस चीज की भी। मैं आपको ना थोड़ा है। जी। नॉन टेक्निकल लेके जाता हूँ। नॉन टेक्निकल वे में क्या था, समझे कि जी मेरा यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है लूपबैक। ठीक है जी। और नीचे इसका एक यूजर है जिसका नाम है बासित, और ये कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। जी। अब इंटरनेट से एक पैकेट आ रहा है, और वो पैकेट में क्या लिखी हुई है? दो चीजें। पैकेट में क्या लिखा हुआ है कि ये पैकेट है किसके लिए? लूपबैक के लिए। और लूपबैक में किसके लिए है? ये बासित के लिए है। अब हमारे पास इधर दो चीजें हैं। लूपबैक हमारा क्या है? ये नेट आईडी है, समझे कि ये मेरा नेटवर्क है। और जो बासित है ये मेरा क्या है? होस्ट है। एक आईपी फोर एड्रेस दो चीजों को मिलाकर बनता है, नेट आईडी, और दूसरी चीज क्या होती है? होस्ट। होस्ट। जी। और हमारी राउटिंग किस बेस पे होती है? नेटवर्क की बेस पे, नेट आईडी की बेस पे। जी। क्योंकि राउटिंग टेबल में नेट आईडी होती है, होस्ट नहीं होते, आईपी एड्रेसेस नहीं होते। तो ये पैकेट जो से मेरा जैसे ही इसे रीच करेगा, तो वो देगा जी किधर आ रहा है? नेटवर्क क्या है? लूप बैक। तो वो लूप बैक में आएगा। लूप बैक में आने के बाद वो देगा होस्ट क्या है इसका? बासित। तो वो नीचे बासित पे आ जाएगा। तो ये अच्छा। बड़ा, तो ये मीन के ये एक बड़ा सिंपल सा एक सिनेरियो था जो मैंने आपको बताया। अब इधर जी। मसला एक डालता हूं मैं, मसला एक डालता हूं इधर मैं अब सबनेटिंग आपको सोल्यूशन नंबर 2 सबनेटिंग समझा रहा हूँ। पहला सोल्यूशन मैंने आपको समझा दिया कि पहला सोल्यूशन क्या था? हम नया एक नेटवर्क बाय कर लें। हम्म। मैं अब दूसरा सोल्यूशन, सबनेटिंग होती क्या है,
ये मैं आपको समझाने लगा हूं। अब समझे कि जी वही एक सिनेरियो है मेरा। ये है मेरी लूपबैक कंपनी है एक। ठीक। ठीक है जी। इसकी दो हम्म। ब्रांचेज हैं। एक इसकी ब्रांच है जिसका नाम क्या है, आईटी। और एक इसकी दूसरी ब्रांच है जो कि क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, एसपी। एक आईटी है और दूसरी क्या है, एसपी है। और लूपबैक कंपनी है। और दोनों के नीचे एक यूजर बैठा है जिसका नाम है बासित। इसके नीचे भी एक यूजर बैठा है उसका नाम बासित है। और इसके नीचे भी एक यूजर बैठा है उसका नाम भी क्या है, बासित ठीक है। है। अब मसला क्या है, जब वहां बाहर से पैकेट आएगा, पैकेट में दो चीजें मेंशन होती हैं। क्योंकि ये कनेक्टेड किसके साथ है, इंटरनेट के साथ। और बाहर से पैकेट आ रहा है एक, उसके अंदर लिखा हुआ है लूपबैक नेटवर्क, और नीचे उसका होस्ट लिखा हुआ है बासित। और लूपबैक क्या है हमारा, नेटवर्क। ये नेटवर्क है। मैं नॉन टेक्निकल एग्जांपल ले रहा हूँ। बासित क्या मेरा होस्ट। होस्ट है। अब देखें वो कहेगा जी यहाँ पे इंटरनेट से आ रहा है, वो कहेगा नेटवर्क है इसका लूपबैक, तो वो ये पैकेट लूपबैक तक पहुंच गया। इसके ठीक बाद है। इसने कहा होस्ट क्या, बासित। अब बासित तो दोनों में मौजूद है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों को सेंड करेगा। नहीं। नहीं, क्योंकि हाँ। रोटर डोंट डू ब्रॉडकास्ट। रोटर ब्रॉडकास्ट नहीं करता। हाँ। सो इट नॉट सेंड पैकेट टू बोथ। ये दोनों को पैकेट सेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो अब क्या करें, एक नया नेटवर्क ले आए। जो हमारा पहला सोल्यूशन था कि एक नया नेटवर्क लेकर आए, जो कि हम्म। बड़ा एक्सपेंसिव वे था। जी। लेकिन हमारे पास इससे एक अच्छा और इससे एक सस्ता सोल्यूशन भी है, जो कि क्या है, सबनेटिंग। अब हमारे पास सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग ये है, व्हाट इज सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या है कि मैं हो नेटवर्क और होस्ट के अंदर एक लाइन ऐड करूं। अच्छा। मीन के आई ऐड टू ऐड समथिंग बिटवीन होस्ट एंड नेटवर्क पोर्शन। और वो लाइन क्या है, मैं लूपबैक और बासित मिलकर मैं नेटवर्क और होस्ट के अंदर एक लाइन ऐड करूं। और वो लाइन क्या है, वो आईटी। तो अब क्या होगा, जब पैकेट बाइट से आएगा, आपको आवाज आ रही मेरी। जी। अब देखें, सुन रही। हाँ जी, अब देखें जो पैकेट बाइट से आएगा, वो देखे पहले देगा नेट आईडी। नेट आईडी क्या है, वो देगा जी लूप बैक। लो। लूप बैक पे आएगा। उसके बाद जो मैंने दरमियान में लाइन ऐड किया वो क्या है, आईटी। जी। तो वो आईटी पे आ जाएगा। आईटी पे आने के बाद आगे होस्ट क्या, बासित। तो वो बासित पे आ जाएगा। अच्छा। सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग है टू ऐड समथिंग बिटवीन द नेटवर्क एंड द होस्ट पोर्शन। ठीक है। समझाई सबनेटिंग की। हाँ हाँ। बिल्कुल, सबनेटिंग क्या है, टू ऐड समथिंग बिटवीन होस्ट एंड द नेटवर्क पोर्शन, या द नेटवर्क एंड द होस्ट पोर्शन। मीन के अगर मैं यहाँ पर एक और पैकेट समझे के लिखता हूँ। मीन के जी मेरा एक पैकेट बाहर की दुनिया से आ रहा था, जिसका देखा जी इस तरह से, जो कि है लूपबैक के लिए। लूपबैक है नेटवर्क, और होस्ट मेरा क्या है, बासित। और मैंने सब नेटिंग जी। करके इन दोनों के होस्ट और नेटवर्क के दरमियान ऐड कर दिया एसपी, जो क्या सर्विस प्रोवाइडर। तो अब देखें क्या होगा, वो पहले जाएगा नेट आईडी को देखेगा, नेट आईडी क्या है मेरी, लूप बैक। तो लूप लूप। बैक पे पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या है, ठीक। सबनेटिंग देगा जो क्या सर्विस प्रोवाइडर। तो वो सर्विस प्रोवाइडर पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद उसका होस्ट देगा, होस्ट क्या है, बासित। तो नीचे सर्विस प्रोवाइडर वाले बासित पे डाटा आ जाएगा। ठीक है। इसको कहते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या है, टू ऐड समथिंग बिटवीन द नेटवर्क एंड द होस्ट पर्सन। इनका यू हैव टू ऐड समथिंग बिटवीन नेटवर्क एंड होस्ट।
और टेक्निकली अगर मैं देखूं हम्म। ये मैं वर्ड 3 दफा कह रहा हूँ, बड़े गौर से आपने सुनना है। जी। तो वो जो समथिंग है, जो मैं समथिंग ऐड कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ टू ऐड समथिंग बिटवीन द होस्ट एंड द नेटवर्क मोशन, वो समथिंग क्या है? बिट। अच्छा। वो समथिंग बिट्स है। ठीक। और सब जानते हैं कि IPv4 एड्रेस इज अ 32 बिट बाइनरी एड्रेस। जी। सब क्या जानते हैं कि IPv4 क्या है? 32 32। बिट बाइनरी एड्रेस है। ठीक। लेट टेक एग्जांपल, मेरे पास समझे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक क्लास सी की। तो मेरे पास क्लास सी में क्या होता है? 24 नेटवर्क बिट होती हैं जी। और 8 ठीक। होस्ट बिट होती हैं। जी। तो मैंने क्या कहा? add something between you have to add something between network and the host portion is called subnetting। मीन के मैंने कहा, और मैंने कहा वो समथिंग क्या है? बिट्स है। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ नेटवर्क और होस्ट के पोर्शन के दरमियान बिट ऐड करनी है आपने। ठीक है। और वो बिट जोन सी है आपने, ये नेटवर्क, ये मेरा क्या नेटवर्क है और ये मेरा क्या जी। होस्ट है। तो मैंने वो बिट आपने नेटवर्क के पोर्शन से पहले नहीं ऐड करनी। पहले क्यों नहीं ऐड करनी? क्योंकि अगर मैं पहले ऐड करूंगा तो मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा, या मैं इसके इसके अंदर ना इससे मैं पहले ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इससे पहले ऐड करूंगा तो मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। और अगर नेटवर्क ही चेंज हो गया तो रोटिंग नहीं होगी, क्योंकि रोटिंग भी होती है नेटवर्क पे होती है। जी। तो नेटवर्क से पहले ऐड नहीं करनी। नेटवर्क से पहले ऐड नहीं करना है, क्योंकि नेटवर्क मेरा क्या है? नेटवर्क को हम नहीं छेड़ते। जी। है ना? आपकी कंपनी का आईपी क्या था? आपकी हाँ, कंपनी का आईपी था 192.1.1. वन। इनके 1 आ गया। तो मैं अगर ये 192 को चेंज करके 193 कर देता हूँ, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और लेकिन आपकी कंपनी का आईपी का 192, तो ये जी। डाटा अगर मैंने इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, ये तो तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि अच्छा। नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ नहीं हमने करनी। ठीक। तो हमारे पास 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, जिसमें क्लास सी की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कि 24 बिट का नेटवर्क है और 8 बिट का होस्ट है। तो हमने नेटवर्क से पहले कुछ ऐड नहीं करना। अच्छा। मैंने बताया ना, यू हैव टू ऐड समथिंग बिटवीन द जी। नेटवर्क एंड द होस्ट पोर्शन। मैं वो ये इस लाइन को मैं जो है ना वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। जी। समथिंग बिटवीन। बिटवीन, अब बिटवीन क्यों? पहले क्यों नहीं? मैंने हाँ। बिटवीन क्यों कहा? पहले क्यों नहीं ऐड कर सकते? अगर पहले ऐड करेंगे तो नेटवर्क का पोर्शन चेंज हो जाएगा, जिस वजह से हमारी रोटिंग नहीं होगी, क्योंकि रोटिंग नेटवर्क के ऊपर होती है, नेटवर्क के बेस पे रोटिंग होती है। ठीक है। क्योंकि नेटवर्क अगर चेंज हो गया तो रोटिंग नहीं होगी। और ना ही आपने होस्ट के बाद कुछ ऐड करना है। नोट बिफोर नेटवर्क एंड नोट आफ्टर होस्ट। क्योंकि होस्ट हमारा क्या है? एंड डिवाइसेस होती हैं होस्ट हमारी। आपका लैपटॉप क्या है? एंड डिवाइस है। होस्ट हमारा एंड डिवाइसेस होती है, यूजर्स है हमारे होस्ट। वहां पर नेटवर्क खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं ठीक। कुछ ऐड ही नहीं कर सकता। हाँ। तो इसलिए ना आपने नेटवर्क से पहले और ना आपने होस्ट के बाद कुछ ऐड करना है। आपने कब ऐड करना है? नेटवर्क और होस्ट के दरमियान में ऐड करना है। ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि you have to add something between the network and the host portion, that is called subnetting। Need to add between and मीन के अगर मैं 1 ऐड करता हूं, और एक और चीज बड़ी मजे की, मैंने कहा बिट से ये, तो हमारा जी। IP4 जो है 32 बिट का होता है। जी। और अगर मैं एक बिट इधर ऐड करता हूँ नेटवर्क और होस्ट के पोर्शन के दरमियान, तो ये कितना हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा। इसी तरह से जी। जी। मैं 24 और 832 होते हैं, और इन दोनों के दरमियान में एक बिट ऐड कर रहा हूँ, जी। क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक। और सब जानते हैं कि 32 बिट से ऊपर आईपी होता ही नहीं है। जी। तो यहाँ पर एक और कंडीशन आती है। वो कंडीशन क्या है? डेट आईपी एड्रेस शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 32 बिट। मीन के वी हैव पूरी सबनेटिंग की डेफिनेशन लिखे कि वी हैव टू ऐड समथिंग, मीन के समथिंग क्या? बिट है, बिटवीन द नेटवर्क एंड द होस्ट पोर्शन, बट विद द कंडीशन
that IP address should not exceed from 32 bits। कि हमने एक बिट ऐड करनी है, कुछ बिटें ऐड करनी है, या एक या दो जितनी हमने ऐड करनी है नेटवर्क और होस्ट के पोर्शन के दरमियान। लेकिन हमने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि हमारा आईपी 32 बिट से ऊपर ना हो, क्योंकि आईपी 432 बिट का होता है। जी। समझाई इस चीज की? जी, बट कंडीशन दैट आईपी आगे क्या था? आईपी एड्रेस शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 32 बिट। ठीक है। बिल्कुल, मेरी बात की समझ आई है आपको? हाँ हाँ, समझ गई। बहुत अच्छी बात है। कंडीशन है कि 32 के ऊपर बिट ना जाए। हाँ जी, क्योंकि 32 बिट का आईपी फोर एड्रेस होता है ना। जी तो जी। अब इस कंडीशन को देखने के लिए मैथ का एक रूल है कि मुझे इसको अब अच्छा। 1 को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने अगर 32, मैं अगर 32 रखना चाहता हूँ, अगर मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो उतनी ही रहे, तो मुझे फिर माइनस करना पड़ेगा। मेरे के ये जो 1 है, यहाँ तो मैं -1 करूँ होस्ट में से। मैं अगर जी -1 होस्ट में से कर दूं दरमियान में ऐड करके, तो ये कितने रह जाएंगे? 7 रह जाएंगे होस्ट। तो फिर मेरा जी। 32 ही रहेगा। या मैं -1 कर दूं नेटवर्क में से। अगर मैं हम्म, दरमियान में ऐड कर रहा हूँ 1, और साथ में नेटवर्क में से एक 1 माइनस कर देता हूँ, मेरे को 23 रह जाएगा। तो फिर भी जी। मेरा 32 रहता है। या मैं होस्ट में से माइनस कर दूं, या मैं नेटवर्क में से माइनस कर दूं। ठीक है। तो अगर हम होस्ट में से माइनस करते हैं, तो इसको हम्म। हम कहते हैं सबनेटिंग। अच्छा, अगर होस्ट में से करेंगे। और अगर हम नेटवर्क में से माइनस करते हैं, तो इससे हम कहते हैं सुपर नेटिंग। अच्छा, ठीक है। समझ आई इस चीज की? जी हमारा टॉपिक सुपर नेटिंग नहीं है, हमारा टॉपिक सबनेटिंग है। जी। जी लेकिन अगर हम वो बिट जोन सी है, हमने आईपी को 32 रखना है, 32 बिट से ऊपर नहीं जाने देना। तो मैं अगर जो समथिंग मैं जो बिटें ऐड कर रहा हूँ नेटवर्क और होस्ट पोर्शन के दरमियान, वो बिटें अगर मैं होस्ट में से माइनस करता हूँ ताकि मेरा आईपी 32 रहे, तो वो क्या कहलाएगी? सबनेटिंग। और अगर मैं वो वाली बिटें नेटवर्क में से माइनस कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगी? सुपर नेटिंग। सुपर नेट। समझाई ठीक इस है। चीज की? जी, समझ गई। तो ये थी हमारी सबनेटिंग का इंट्रोडक्शन, के सबनेटिंग हम करते क्यों है, इस चीज की समझ आई? हाँ। सबनेटिंग होती कैसे, इस चीज की समझ आई? जी सबनेटिंग होती क्या है, इस चीज की समझ आई? जी। अब हम कल इसकी अब एग्जांपल करेंगे लाइव। ये था, कोई सवाल हो आपका तो पूछे आप। नहीं, समझ गई। चलें जी, बहुत अच्छी बात है।